गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, जैसे कि मैं एवरीडे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एवरीडे यानी कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 4:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है। धीरे धीरे उठना, अपने छोटे मोटे से काम करना और धीरे धीरे अपने ब्रश एंड बाथरूम की तरफ बढ़ना। उसमें 5 बज जाते हैं। बच्चों के डैडी आज जल्दी जाने वाले हैं जॉब पे, तो इसीलिए बस वो जल्दी उठे। उनका मुझे सब प्रिपरेशन करनी थी, जूस एंड चाय की। तो सुबह सुबह हमारे घर में चाय बन चुकी है। बच्चों के डैडी अब भी हाल अपना टिफ़िन लेके निकले हैं, वो आ जाएंगे। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था मेरे पिछले व्लॉग्स के थ्रू ही कि आज हम लोगों के स्कूल में, बच्चों के स्कूल में इंटरनेशनल इवेंट है, जिसके अंदर मम्मी और बच्चे पार्ट लेने वाले हैं। एक तरीके का फैमिली इवेंट ही है ऑफ कोर्स। अब मम्मी और बच्चे जाएंगे तो सबके पापा भी आने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा। मम्मियाँ अलग डांस कर रही हैं और बच्चे अलग डांस कर रहे हैं। मैंने प्रिशा का एक अलग छोटे बच्चों वालों में करवाया है और आदि का बड़े बच्चों में, और मेरा मम्मी वाले ग्रुप में। तो हम लोग अच्छे से परफॉर्म करें, उसके लिए विश अस गुड लक, और अच्छा सा इवेंट रहे, हम लोगों की प्यारी प्यारी सी यादें बने। और हाँ, ये अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट है अपने लिए, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने सारे लोगों के सामने। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी for me also and my kids also, and always be remember and goes into the mind and heart for me and school hard drive हमेशा रहेगा, लास्ट फॉरएवर रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये डेफिनेटली अवेल करना चाहती हूँ। मेरे साथ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मुझे सच में भगवान को जितना ज़्यादा मैं थैंक यू करूँ उतना कम है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर आप सोचते हो और पाना चाहते हो, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो मुझे अब यकीन हो चला है, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं सोच रही थी, उसके लिए मैं जितनी ज़्यादा प्रयास करती जा रही हूँ, कर्म करती जा रही हूँ, वो वाकई में फल दिखा रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा टाइम दिया है। सच्ची में मैं भगवान से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान ना सच्ची में सोच समझ के हर एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें देता है, और मुझे लगता है ये मेरे हिस्से की हैं, मुझे मिल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी के हिस्से पे तो जाती नहीं, पर हाँ, जो मेरे हिस्से की और जो मुझे मिल रही हैं, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भगवान मुझे दे रहे। सो हैप्पी, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे बच्चों के डैडी अभी सुबह सुबह निकले हैं, और मैं फ़िलहाल यहाँ पे चाय पी रही हूँ। मेरे पास अभी आधा घंटा है, क्योंकि 5:30 बजे बच्चों के डैडी निकल गए, तो 5:45 निकले हैं, तो 6:15 तक मेरे पास टाइम है। उसके बाद भी 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो 45 मिनट रहेंगे बहुत आराम से। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी चाय पीती हूँ। हाँ, मेरा मन तो हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँ, पर मैं दिन भर में आज इतनी ज़्यादा बिजी रहूँगी कि आज की स्किप भी कर दूँ या चीट डे भी कर दूँ तो चलेगा, कोई बात नहीं। अभी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चाय को मना नहीं कर सकते यार, चाय का अपमान हो जाएगा। Wait, I realized my throat isn't infected. It's my tongue is. Really? How are you, Chiku? How are you feeling? Good? How's your neck? Do like this so that I can check it. Good? Is it hurting over here? No, it's my tongue. Is your tongue? It's like the back tongue. Oh, drink When I pani. did this, it was not my throat. My throat was fully better. It's my tongue is infected. Oh, is it? Okay, drink pani, Chiku. Just the pani. Take in this one, or take the fresh glass from there. Take the fresh glass. Take the fresh glass, Chiku. Fresh cup. Take it. कल रात से हुआ ये है कि कल रात से ना आदि प्रशा को ना गले में हल्का हल्का सा कोल्ड एंड कॉफ हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, हुआ ये है कि 3 दिन पहले तक बहुत अच्छा मौसम था। इतना अच्छा मौसम था कि जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, बनियान पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 80-85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा था, बिल्कुल इंडिया वाली गर्मी हो गई थी, बहुत तेज़। परसों से बहुत ठंडा हो गया, तो हल्का फुल्का सा ठंडा हुआ, और सडनली मौसम में चेंज आया। तो हुआ ये कि बच्चों को मैं बनियान पहना के तो भेज रही थी एवरी सिंगल डे, राइट आदि? एवरी सिंगल डे बनियान पहना के तो भेज ही रही थी, पर जैकेट्स नहीं पहन रहे थे।
और कल ना बहुत सीवियर कोल्ड हुआ, मतलब सीवियर इन द सेंस कि इतना सीवियर कोल्ड हुआ कि जैकेट तो पहना के भेजी थी मैंने बच्चों को सुबह के टाइम पे। जैसे बच्चों के डैडी भी अभी स्वेटर पहन के जाते हैं, मैं भी जैकेट वगैरह सब पहन के जाती हूँ, बच्चों को भी जैकेट पहना के भेजती हूँ। इतना सीवियर कोल्ड था कि दोनों बच्चों को ना गले में दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने दोनों को दवा दी रात को, और आज इवेंट है और कल थोड़ा सा ठंडा लग गया। तो मुझे अभी मैंने दोनों बच्चों को दवा तो दी है और भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि अगर इनकी बैटरी थोड़ी सी अगर लो भी हुई ना तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो ये तो डांस नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स फॉर श्योर। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उनको दवा वगैरह दी है, थोड़ी सी गर्म वगैरह दवा वगैरह दे के विक्स वगैरह लगा के और थोड़े गर्म कपड़े पहना के मैंने सुलाया रात को, सॉक्स वगैरह पहना के। तो मैं पूरी सावधानी तो बरतती रही हूँ, पूरे टाइम इनको दवा वगैरह देख ही रही हूँ और प्रार्थना भी कर रही हूँ कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि यार कहते हैं ना कि दवा तो दे ही रही हूँ, साथ में दुआ भी काम होनी चाहिए। तो वही चीज़ है, बस मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार चेक भी कर रही थी। रात को भी सोते वक्त मैंने बच्चों को 3-4 बार चेक करा था, उठ के कुछ 2 बजे, फिर 3 बजे, 4-5 बजे, ऐसे करके 5 बजे तो मेरी नींद ही खुल गई थी। तो मैंने ऐसे चेक करा था। और अभी आदि उठ के आया ना तो वो बोल रहा है कि उसका गला अभी रात के कंपैरिजन में ठीक है, राइट आदि? अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू नाइट टाइम इट्स बेटर राइट नाउ, राइट चीकू? ओके, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच, थोड़ा सा ठीक है। तो होप सो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, बस इसीलिए। और प्रिशा भी आए तो उसका भी मुझे पता पड़ना चाहिए। प्रिशा ने मुझे 2 बार रात को उठाया था अपनी नाक निकालने के लिए। व्हाट चीकू? इट्स हर्टिंग, ओके। रात के टाइम पे दर्द करता है खाना खाने के बाद। वो तो अच्छा, रात को खाना अच्छे से खाया था दोनों बच्चों ने। और रात को ना बच्चों के डैडी ने ना, एक्चुअली हुआ ये कि कल रात को मैंने सोचा था कि मैं खाना बनाऊं, लेकिन बच्चों के डैडी ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। वो बोले बहुत दिन हो गए हमने कुछ बाहर का नहीं खाया। वही होता है, एक दिन पहले हम लोगों ने खिचड़ी खा ली, अब कल रात को फिर पिज़्ज़ा खा लिया वापस से। तो पिज़्ज़ा खाया क्योंकि बच्चों के डैडी का ना ये वाले वीकेंड पे ट्रैवल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट करा ही था कि मेरे फादर इन लॉ आने वाले हैं, तो मैं फिर से बिजी हो जाऊंगी और फिर से बहू रानी बन जाऊंगी। तो मेरे बहू रानी वाले व्लॉग्स भी आएंगे। बट एनीवेज तो एक छोटा सा अपडेट है, आज इवेंट है और बच्चों की तबीयत थोड़ी सी हल्की फुल्की ऊपर नीचे हुई है, तो होप सो ज़्यादा ना बिगड़े। चलो लेट्स प्रे। एज अ मॉम बस यही चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। प्रिशा का भी गला बैठ गया है, तो अभी उसको भी, दोनों बच्चों को ना ये कोल्ड एंड कफ की दवा पिला के भेज रही हूँ। ये वाली कोल्ड एंड कफ की दवा ना आपको ओवर द काउंटर कहीं पे भी मिल जाएगी, और मैं ये वॉलमार्ट से लेकर आई थी। ये वाली कोल्ड एंड फ्लू की दवा अच्छी है। इसका डोज ना एडल्ट्स के हिसाब से ना देते हुए बच्चों को सिर्फ बच्चों वाला ही देना है, यानी कि 5 ml, दैट्स इट। इट्स गुड प्रिशा। दोनों बच्चों को पिला दिया है क्योंकि दोनों बच्चों को है ना ऐसी हरारत सी हो गई है पूरी बॉडी में। दोनों का गला दर्द कर रहा है और इसको तो सर्दी हो गई, इसको तो इतना मोटा मोटा कॉफ निकल रहा है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। आदि यू डन चीकू? 5 ml इज डन। आदि को 5 ml पिलाया है और प्रिशा को 5 ml से कम पिलाया है, छोटा सा डोज। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों की और ये मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाई थी, एक्चुअली उनको पता है कि मैं ये दे रही हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहें तो अपने अपने पीडियाट्रिक से बात कर सकते हैं। प्रिशा पुट द वॉल्यूम डाउन चीकू, पुट द वॉल्यूम डाउन चीकी। ओके, और ये वाली मैंने डॉक्टर से पूछी हुई थी। अगर आप चाहें तो आप भी अपने अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों के डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे बस वही लेना है। डोंट गो विद माई थिंग, बिकॉज मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बच्चों को दिया है, इसीलिए। चलिए अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, बच्चों की वाटर बॉटल भर देती हूँ और बच्चों के बैग रेडी हैं। आज फ्राइडे का दिन है और इवेंट है दोपहर शाम को, तो अभी बहुत सारे काम करने मुझे। इनफैक्ट मुझे ग्रॉसरी करने के लिए जाना था, और क्यों जाना था वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अपडेट करूंगी। चलिए मैं फटाफट से निकलती हूँ। हमारे क्यूट से पेट्स वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। जाइएगा, अभी खोलूंगी ना तो बाहर आ जाएंगे, और अभी मुझे घर की सफाई करनी है। हम लोग अभी बाहर ही जा रहे हैं, थोड़ी देर में इनको निकालूंगी। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाए ना फिर। चल, ये दोनों अपना खाना खा रहे थे यहाँ पे।
चलिए ब्लिंड्स भी खोल देती हूँ। ब्लिंड्स मैंने आज ज़्यादा नहीं खोले, जल्दी नहीं खोले, क्योंकि बाहर ठंडा है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाहर का ठंडा घर में आए। घर में हीटर ही चल रहा है क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा क्रेजी सा हो रखा है। प्रीशा पुट द वॉल्यूम डाउन चीको। अच्छा लेट्स गो प्रीशा, लेट्स गो आदि, चीका। ओके पेट्स, आई विल बी राइट बैक। ऑलराइटी, टाटा। चलिए जस्ट अभी हाल यहाँ पे फ्रेश होके आके बैठी हूँ। इनफैक्ट मैंने उधर का कमरा भी साफ़ कर दिया और बच्चों का कमरा भी साफ़ कर दिया, यहाँ का लिविंग रूम साफ़ कर दिया। मैं सोच रही थी कि मेरे जो सुबह के रूटीन्स हैं वो तो हो चुके हैं, तो मेरा जो नाखून उस दिन जो बीच में टूट गया था ना, एक टेढ़ा मेढ़ा सा, तो वो कटिंग भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हुई थी, तो बाकी सारे ना मुझे स्क्रैच कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उससे बैठे बैठे यहाँ पे ना ढंग से लेवल में काट लेती हूँ। तो सोचा कि चलो टीवी पे कुछ लगा लेते हैं, साथ में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पता है डंकी मूवी देखनी स्टार्ट क्या करी, नींद ही आ गई थी मुझे। रात को 8:30 बजे या 8:15 बजे, आजकल मेरी नींद भी जल्दी लग जाती है, जल्दी उठती हूँ तो जल्दी सो भी जाती हूँ, यही होता है। और कितने सारे ऐसे होते हैं कि व्हाट्सअप में अगर कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, तो वो मुझे पता ही नहीं पड़ते, क्योंकि मैं सुबह उठ के देखती हूँ और रात को सो गई होती हूँ, इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल ना मैं सोच रही थी, मुझे ना एक्चुअली जाना था बाहर, क्योंकि बच्चों के डैडी अभी 1 दिन के लिए ट्रैवल करेंगे, तो मैंने सोचा था कि कुछ एडवांस में ला के रख लेती हूँ कुछ सामान वगैरह। पर फिर मैंने चेक करा तो ऐसा कुछ ऐसी कोई बिग चीज़ नहीं ला के रखनी है मुझे, तो वो मैं रात को भी जाके ला सकती हूँ, और कल सुबह अगर जाना हुआ तो बच्चों के साथ जाके ले आऊँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि है ना, घर की टेक केयर करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ना अभी शाम को जो फंक्शन में जाना है ना, मतलब इवेंट में जो जाना है, उसमें हम लोगों ने कॉन्ट्री कर रहे हैं हम लोग। वहाँ का सेटअप, वहाँ का परफॉर्मेंस, वहाँ पे क्या कपड़े पहनने हैं वो, वहाँ की प्रिपरेशन, और साथ में हम लोग जो है ना अमेरिकन्स को, यानी कि या इंटरनेशनल इवेंट में जो है ना जितने भी लोग आने वाले हैं उन सभी के लिए हम अपने इंडिया की तरफ से ना समोसे रख रहे हैं, साथ में इंडियन कुकीज़ रख रहे हैं। तो उसके लिए भी कॉन्ट्री करना है, और समोसे जो है वो वॉलंटियर्स करने के लिए है। तो वॉलंटियर्स के लिए मैंने खुद ने भी वॉलंटियर करा है, मैं भी मेरी तरफ से 2 पैकेट दे रही हूँ, बाकी सब भी 1-1 2-2 पैकेट, जिससे जो हो पाएगा उस हिसाब से हम लोग कॉन्ट्री करके अपने घर से बेक करके ले जा रहे हैं। तो मेरे पास तो एयर फ्रायर है, मैं उसके अंदर एयर फ्राई कर दूंगी। अभी मैंने रॉ करने के लिए रखना है मुझे वो पैकेट को, वो आधे घंटे में थॉ हो जाएंगे। थॉ यानी कि जो फ्रोज़न समोसे होते हैं ना, वो फ्रोज़न से थोड़े मेल्ट होके वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो एयर फ्राई में डालूंगी तो फटाफट हो जाएंगे। तो ये थॉ करने हैं मुझे बेसिकली। तो बस वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद फिर मैं यही सोच रही थी कि शाम के खाने की प्रिपरेशन करके चलती हूँ, क्योंकि आने के बाद या आने से पहले तो मैं कुछ करके जा नहीं सकती हूँ। हो सकता है मैं शायद 1-2 रोटी ज़रूर खा लूँगी, खुद ही फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि वो जो फंक्शन है, वो इवेंट जो है वो 6 से 8 का है। वो ऐसा टाइम रहता है, इतना पिक भूख वाला रहता है कि जिसके अंदर बच्चे भी भूखे होंगे, मैं भी भूखी होंगी, बच्चों के डैडी भी। तो मैं यही सोची थी कि मैं खाना बना के रख के जाती हूँ, जिस तरीके से होगा आके खा लेंगे या खा के चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, कम से कम टेंशन फ्री हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरे से खाना नहीं बनने वाला, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई रहूँगी, इतनी एनर्जी ही नहीं रहने वाली है, मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना के चल के जाती हूँ, और अभी बच्चों को लाने में अभी कम से कम 2 से 3 घंटे हैं, तो मैंने यही सोचा कि बच्चे आए उससे पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, तो खाने की प्रिपरेशन भी डन हो जाएगी, डिनर भी प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा, मुझे समोसे की तैयारी करनी है, समोसा मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ, और हम लोगों की ड्रेसेस निकाल के रख देती हूँ। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले इसी में व्लॉग के अंदर ही आने वाले टाइम में, मतलब जैसे जैसे ये व्लॉग आगे बढ़ेगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे नाखून काटती हूँ, खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। खाने में बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी, बिल्कुल सिंपल सी, और खाना बना के रख के चली जाऊँगी ताकि यू नो व्हाट ज़्यादा बर्डन ना रहे मेरे ऊपर, इसलिए। और पत्ता गोभी तो ऐसी कटी कटाई मिल जाती है जिसके अंदर गाजर वगैरह सब मिक्स्ड होती है, फ्रेश ही आती है, टाइम सेव होता है इससे। तो बस इसे इसके अंदर डाला, छोंका लगा दिया,
छौंका भी बिल्कुल सिंपल सा लगाया है। पत्ता गोभी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है एक्चुअली। और साथ में रोटियां बना के रख देती हूँ। मुझे ना एक्चुअली 5 बजे ही जाना है और समोसे भी बस थोड़ी देर में थोड़ा हो जाएंगे तो मैं उन्हें ऐसे के ऐसे सारे के सारे लगा दूंगी। एक पैकेट में 50 आए हैं मिनी समोसा, तो मैंने 2 पैकेट्स का बोला है, तो 2 पैकेट्स यानी कि 100 समोसे के आसपास हो जाएंगे। पर छोटे छोटे हैं, बहुत फटाफट हो जाएंगे, तो बस उसे लेके जाना है। मुझे तैयार होना है, साड़ी पहनने वाले हैं, बच्चों को कुर्ता पजामा पहनाना है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ हम लोग कौन सी ड्रेस पहनने वाले हैं। तो बस फटाफट से जाएंगे।